सच्चिदानन्दप्रब्रह्मणे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजम्। शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अष्टावक्र जी महाराज जनक जी को उपदेश दे रहे हैं। हाँ, जनक केवल एक बहाना है। जनक के द्वारा समस्त साधकों के लिए जो रहे, जो अब हैं, जो आगे आने वाले हैं, सबके लिए ये उपदेश है। परंतु जनक जी जो थे वो तो अत्यद्भुत श्रोता थे, सुनते मात्र पहुंच गए। परंतु अधिकारी भेद होता है, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और अधम अधिकारी। हम लोगों के लिए शायद कई बार सुनना पड़ेगा, कई बार उसका मनन करें, तब शायद वो घटेगा। जो घटना है वो घटेगा। परंतु तब तक अपने मन को शुद्ध करने के लिए परमात्मा का सतत स्मरण और परमात्मा का नाम, नाम और नामी भिन्न नहीं है। घड़ा कहें, घड़े का रूप मेरे सामने आ जाता है। परमात्मा के जितने भी नाम हैं, कृष्ण कहो, राम कहो, भोले कहो, शंकर कहो, सब जो है मंत्र शास्त्र के मुताबिक बहुत बड़े शक्ति के कैप्सूल हैं, गोलियां हैं। ये उसमें परम शक्ति उसके अंदर छिपा हुआ है। केवल और खासकर सवेरे सवेरे जब मन में दुनिया नहीं आई, जब आकर हम बैठे हैं, उस समय थोड़ा सा भगवान का नाम लेकर, नारायण का, शिव जी का, देवी का, मां का, जगत जननी का लेकर तब हम वेदांत में पहुंचे। ठीक है, देखिए सगुण साकार स्वरूप जो है
वो सीढ़ियां हैं, सभी का बस का नहीं हम छलांग मारे और पहुंचे, और द्वैत के सीढ़ियों से ही पहुंचना पड़ता है। पर मन में यह रखें ये केवल सीढ़ियां, ये मंजिल नहीं है। मंजिल तो है जिसका कोई निरुक्त नहीं है, जो अनिर्वचनीय है, जिसका न नाम है न रूप है, परंतु सारे नाम रूप उन्हीं का है। अब देखिए यहां पर आपके ऊपर धूप पड़ रहा है, ये धूप बिल्कुल सफेद जैसा मालूम पड़ता है, परंतु यदि आप एक स्फटिक के द्वारा इसको भेद कर दें तब उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। आपको यह मालूम होगा कि यह जो सफेद सफेद सा मालूम है, जो निर्गुण मालूम पड़ रहा है, इसके अंदर 7 गुण पड़े हैं। इसीलिए सूरज के हम लोग 7 घोड़े मानते हैं। 7 किरण है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर हैं। जिसके अंदर सारे गुण हैं, जिसके अंदर सारे नाम हैं, जिसके अंदर सारे रूप हैं, वही अरूप है, वही निर्गुण है। सगुण की अगुण की नाही कछु भेदा, इतने बड़े गोस्वामी जी कहे हैं, वो असत्य नहीं कहेंगे, दोनों ही हैं। हम लोग जो हैं इस देह को अपना घर समझा, केवल घर नहीं, इसके साथ पूर्ण रूप से जोड़ दिया, इसके साथ तादात्म्य का भाव कर दिया। हम समझ रहे हैं कि न केवल ये घर है कि मैं इसी के साथ जुड़ा हूं, पता नहीं एक बिल्कुल आस्ते आस्ते चलने वाला एक कीड़ा होता है, वो अपने घर को अपनी ही पीठ पर लेकर चलता है। एक सीप जैसा है, उसके अंदर एक गोलाकार, वही उसका वो है, और जब चाहे बिल्कुल केंचुआ जैसे हैं, परंतु उसका अपना मकान खुद अपने पीठ में लाद कर चलता है, और जब चाहे रात को उसी के अंदर अपने शरीर को समेट कर सो जाता है। इसी तरह हम लोग जो हैं घर को अपने सर पर लाद कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि यही हमारा घर है। कुछ साल के पहले हमें पूर्व के जो अफ्रीका है वहां जाना पड़ा। पूर्व अफ्रीका में 5 साल रहा। 2 साल के बाद तो हम समझने लगे यही हमारा घर है, यही हमारा वतन है। घर है, मकान है, रोज वहीं जा रहे हैं, खाना पीना, सारे दोस्त लोग सब वहीं पर हैं। भूल गए अपना देश, अपनी भाषा भी। 3-4 साल के बाद कोई भारत में इसी दक्षिण का कोई आया और अपनी भाषा में हमसे बात करने लगा। एकाएक पूरा स्मरण आया, अरे ये तो हम परदेश में बैठे, ये मेरा देश थोड़ा है, अरे स्वदेश तो भारत में है। जब अपनी भाषा में जब बोले, जाग उठे, थोड़ा सा जाग उठे, पूरा स्मरण आया, वो गया। 4-5 दिन के बाद फिर भूल गया, फिर वही मेरा घर समझने लगा। और इसी तरह कभी अष्टावक्र जी महाराज जैसे कोई महापुरुष खुद आते हैं, या सौभाग्य से उनके वचन सुनने के लिए उपलब्ध हो जाते हैं, जैसे हम लोग अब मनन कर रहे हैं, तब थोड़ा सा जागरण हो जाता है। जागरण होता है, घर जाते ही फिर भूल जाते हैं। यहां तो बिल्कुल मन इतना वैराग्य हो गया, हम अष्टावक्र ही बन गए, परंतु बाहर जाते जाते सब भूल जाते हैं। और ये तो गुरु लोगों की परम कृपा है, फिर भी वो बार बार आकर हमको
याद दिलाते रहते हैं। एक न एक दिन तो यह घटना ही है, एक न एक दिन तो अपने स्वदेश की याद तो आना ही है, क्योंकि यह अपना स्वभाव है। स्वभाव को हम कैसे भूलें। सो एक न एक दिन तो हम स्वभाव में जाना ही है। जितने भी हम परदेश में आकर परदेश की गुण को अपनाया, परंतु ये ऊपरी ऊपरी है, ये बाहरी है। सो एक दिन तो अपना घर जाना ही है। इसीलिए हम जो लोग आते हैं ना, आते समय जाते से हम कहते हैं हरिओम। इसका मतलब है अंग्रेजी में हरि ओम। हरि ओम मतलब जल्दी घर जाओ अपना, तुम यहां क्या कर रहे हो। सो हम कहते हैं हरि ओम घर जाओ, यहां क्या बैठे हो। जब अष्टावक्र जैसे महापुरुष हमको संबोधित करते हैं, उनके वचन बिल्कुल ऐसे अनोखे, ऐसे अनूठे होते हैं। हम आकाश में उड़ने लगते हैं। इस पृथ्वी रूपी अपने घर को छोड़कर हम आकाश में उड़ते हैं। आकाश आत्मा है, शरीर पृथ्वी है। ऐसा मालूम पड़ता है कभी कभी जब आप क्षितिज को देखते हैं, पृथ्वी जाकर वहां आसमान के साथ वो मिल जाता है कहीं दूरी पर, कहीं दूरी पर। चलते रहिए, कभी ये दोनों को एक दूसरे को छूता है क्या? बिल्कुल नहीं। इन दोनों का मिलन कभी नहीं हो सकता है। पृथ्वी सीमित है, आकाश असीमित है। सीमित असीम के साथ कैसे जोड़े, ये कभी होता नहीं। ये केवल भ्रांति है, ये मन का भ्रम है। और हम सोच रहे हैं कि शरीर आत्मा है। शरीर और आत्मा, इन दोनों का मिलन तो असंभव है, नामुमकिन है, ये होता ही नहीं। ऐसा है, जिसको हम बस्ती समझ रहे हैं, जिसको अपना घर समझ रहे हैं, ये वास्तव में अपना घर नहीं है, ये तो सराय है। एक दिन मैंने एक कथा कही, थोड़ा सा अधूरा छोड़ा। इब्राहिम दिल्ली में राज्य करते थे। एक दिन एक सूफी फकीर आए बाहर से, कहा बाहर के संतरी को, अरे मुझे अंदर जाने दो, इस सराय में मुझे 2-4 दिन रहना। उसने कहा क्या, ये सराय थोड़ा है भैया, देखो राज दरबार चल रहा है, इब्राहिम साहब अपने सिंहासन पर बैठे हैं, तुम क्या कहते हो, इस सराय का है। कहा तब राजा सुनकर इनको अंदर बुलाते हैं। इनकी वाणी इतनी मीठी है, वो इनको देखना चाहती, इनसे बात करना चाहती। बुलाकर पूछते हैं, भैया तुम तो बड़े बुद्धिमान मालूम पड़ता है, परंतु ऐसी बेवकूफी क्या करते हो, ये तो दरबार है, ये तो महल है, और तुम कहते हो सराय। उन्होंने कहा महाराज हम यहां पर कई बार आ चुका हूं, ये सराय ही है। हम 60 साल पहले आए, अब तो हम 80 साल के ऊपर के हैं। 60 साल पहले आए, इसी सिंहासन पर एक और बूढ़ा बैठा था। उसके बाद कुछ 20 साल बाद आया, यहां पर एक और बैठा था इसी जगह पर, आप नहीं थे। अब जो कुछ साल के बाद में आता हूं, तुम बैठे हो। जिस घर पर आज एक बैठा हुआ है, कल दूसरा बैठा हुआ है, परसों तीसरा बैठा हुआ, ये तो सराय है भैया। वहां एक आदमी शाश्वत रूप से कभी नहीं बैठता, ये तो सराय ही है। तब राजा जोकर इनकी बातों में आकर वो राज्य छोड़कर यमुना नदी के किनारे गए, वहां पर अपनी झोंपड़ी बनाकर वहां रखे। और उन दिनों में दिल्ली जो था बिल्कुल साधारण गांव जैसा था।
हालांकि राजा लोग रहते थे, झोपड़ी में रहते थे वो लोग भी, ऊपर तो छप्पर था, ऐसे कोई बड़ी ऐसी नहीं बनी गई इमारत। तब लोग कभी सवेरे आते थे, वहां दिल्ली गेट होता था, वो अंदर आने के लिए, दिल्ली के अंदर आने के लिए लोग जब महाराज को देखा, साधु को देखा, पूछने लगे अरे बस्ती कहाँ है? दिल्ली को वो लोग बस्ती कहते थे जहां लोग रहते हैं, क्योंकि वो लोग गांव से आने वाले हैं। तब राजा जो सन्यासी बने, फकीर बने, वो कहते थे देख दूर जाओ, उधर सीधा जाओ, बिल्कुल 2 किलोमीटर चलते रहो, वहीं पर आ जाएगा। लोग चलते थे वहां पर, बिल्कुल सामने था गेट, पर ये कहते थे उधर जाओ। गए 2 किलोमीटर, वहां देखा मरघट, मरघट में पहुंचे, स्मशान में पहुंचे, शमशान। अरे ये क्या पागल है, हमने बस्ती मांगा, शमशान में भेजा, वापस आइए। इनको गाली देने लगे, अरे तुम कैसे आदमी हो, हमको स्मशान पर भेजा? देखो भैया, ये शब्द का गड़बड़ है, शब्द का अर्थ का गड़बड़ है। आपने कुछ कहा, मैंने कुछ और समझा, आपने कुछ और समझा। आपने बस्ती पूछा था ना, बस्ती का क्या मतलब है? जहां पर लोग हमेशा के लिए बसते हैं, जो यहां स्मशान में जाते हैं और कहीं नहीं जाते, यहीं बसते हैं, यही बस्ती है। परंतु जो आप नगरी कहते हैं, तो दिल्ली कहते हैं, दिल्ली में जितने भी लोग हैं क्यों में खड़े हैं वहीं जाने के लिए। एक न एक दिन उनको मरघट जाना ही है, स्मशान जाना ही है। ये टेम्पररी है, यहां टेम्पररी है, ये तो अशाश्वत है, यहां अभी थोड़े दिन के लिए आए हुए हैं सब लोग, वहीं जाने के आकांक्षा में यहां बैठे हैं। आप बताइए बस्ती इसको कहें या उसको कहें? इसीलिए ये बस्ती नहीं है भैया, ये तो सराय है, देह जो है सराय है। अब अष्टावक्र के वचन जो है बिल्कुल तीर जैसे आकर चुभता है। कुछ न करना, कुछ न धरना, कोई कर्मकांड नहीं है, कोई ध्यान नहीं करना, कोई पूजा नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस सुनते रहो, छलांग मारो, बस हो गया काम। और ऐसी छलांग, उसकी जो स्पीड, उसकी जो रफ्तार जो है, आजकल वैज्ञानिक भाषा में हम लोग कहते हैं क्वांटम लीप। कहीं कहीं जो किरणें जो निकलती हैं वस्तुओं से, कुछ ऐसे ऐसे मेटल्स हैं, थोरियम, टाइटेनियम, ऐसे कुछ मेटल्स हैं, जैसे हम लोग सोना ऐसे ही कहते हैं, ऐसे उसमें से हमेशा किरण निकलती रहती हैं। कुछ एकाएक ऐसे किरणें रहती हैं, वो लाखों किलोमीटर 2 मिनट में पहुंच जाते हैं। इसको क्वांटम लीप कहते हैं। न कोई हवाई जहाज इसी रफ्तार से चल सकती है। और इतना तक जो आवाज जो है, ये भी उतनी स्पीड से नहीं चल सकती है। शायद मन चल सकता है उतनी स्पीड से, उसी से चलता है। इसको क्वांटम लीप कहते हैं। जैसे ये किरणों एकाएक छलांग मारते हैं, ऐसी छलांग, ऐसी छलांग, ये साधारण आदमी का बस का नहीं। जब तक अष्टावक्र जैसे लोग धक्का दें तब संभव है। ये वो जगाते हैं, जगाने के बाद कोई एक विरला ही होता है जनक जो पहुंच गए। हम लोग सुने, शायद 2 दिन तक मन में रहा, अरे हम तो अब साक्षी बने, घर में कुछ भी हो हमें कोई परवाह नहीं। फिर तीसरे दिन से रिया क्या भिंडी लाई? अरे 2-2 रोज रोज क्या भिंडी लाती हो? बस शुरू हो गया दुकानदारी और मकानदारी, बस भूल गया। ये तो होता है। अब आत्मसम्मोहन, अपने आप को हम लोग फिर कहते हैं कि मैं तो शरीर हूं, मैं तो शरीर हूं, क्योंकि जन्म जन्म से
हम लोग अपने आत्म सम्मोहन में रहे कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, इसलिए अब भी आकर वही जम गया हमारे मन के अंदर। जितने भी कहें आखिर में, अरे भैया ये सब वेदांत की बातें, ये सब ठीक है, मंदिर के लिए घर के लिए थोड़ा ही चलेगा, यही तो है। अब वैसे ही ज्ञानी लोग किस भाषा में अपने अनुभव को आपको समझा सकते हैं। ज्ञान की भाषा मौन है। दक्षिणामूर्ति जी महाराज शंकर जब दक्षिणामूर्ति बने, सनत सनंदन सनत कुमार रहे, मौनो व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्वम युवानम, बिल्कुल युवा हैं। जब ज्ञानी बने अब बूढ़े थोड़े ही रहे, शरीर बूढ़े ही रहे, अंदर से तो बिल्कुल जवान है। और शिव जी तो बाहर भी जवान है, अंदर भी जवान है, युवा है। और उनके पास जितने भी शिष्य लोग बैठे हैं सब बड़े बड़े 10,000 साल 20,000 साल के उम्र के सब योगी जी हैं, ऋषि हैं, लंबे लंबे दाढ़ी हैं। वृद्धा शिष्य गुरु युवा ऐसे बैठे, बिल्कुल मौन भाषा। मौन भाषा। कल ही तो शिवरात्रि रहा, शिवरात्रि के दिन में ही उनका उपदेश हुआ। भगवान जो है सती देवी के वियोग से सब कुछ छोड़ा, उसके बाद आ गए, बैठे बिल्कुल वटवृक्ष के नीचे। नीचे बैठे सारे लोग आए, देखा ये ध्यान मग्न है। थोड़ी सी हिम्मत करके पूछा, महाराज ज्ञान हमें समझा दें। इनको देखा, फिर ध्यान निमग्न और पूर्ण निमीलित नेत्र, आंख पूरे मुंदे हुए, अर्धनिमीलित भी नहीं है। और सारे महर्षि लोग खुद भी ध्यान निमग्न। और भाषा कौन सी थी? मौन। परंतु शिष्यास्तु छिन्न संशया, शिष्यों के मन में जितने भी शक रहे, जितना भी संदेह रहा, ये आत्मा क्या है, ये परमात्मा क्या है, प्रत्येगात्मा क्या है, सब खत्म खत्म। पूछने वाला कौन? वही तो खत्म हो गया। अब पूछने वाला नहीं रहा, पर प्रश्न कहां रहा? प्रश्न खत्म। बस सब वहीं पर पहुंच गए, सब परमात्मा ही परमात्मा, सब वही चैतन्य बने, सब सच्चिदानंद बने। सच्चिदानंद के अलावा कोई पूछने वाले या कोई उसका उत्तर देने वाले दोनों नहीं रहे। यही है मौन भाषा। भाषा है अज्ञानी लोगों का। हम लोग जब अपने ख्यालों को दूसरे को समझाना चाहते हैं, भाषा ही एकमात्र उपाय है। अब मौन में बैठे क्या समझेगा? वो समझेगा कि ये या तो ये पागल है, ये या अपने आप को बहुत बड़े समझते हैं, बस। परंतु अष्टावक्र जैसे ऐसे महाकारुणिक लोग कोशिश करते हैं भरसक, अरे थोड़ा सा तो समझाए। बात है कि जो वस्तु जिसका अनुभव हुआ, वो अनुभव इतने अनंत है और इसको हम भाषा में नहीं डाल सकते हैं। ये तो वागतीत, वाणी से अतीत, मन से अतीत। यत्र मनो न गच्छति, यत्र वांग न गच्छति, यत्र मनो न गच्छति। वहां वाणी नहीं पहुंच सकता है, मन नहीं पहुंच सकता है, उसको कैसे बताया जाए? गूंगा रात को भौरिया स्वप्न देखा, कैसे बताएं? सवेरे उठे, मन में उमंग उड़ रहा है, बताएं किसी तरह। कोशिश करता है, बस आप समझ नहीं पा रहे हैं। बस वही है अष्टावक्र जैसे लोग जो है
थोड़ी सी कोशिश तो करते हैं। शाखा चंद्र न्याय न बच्चे ने कहा कि मुझे चंदा मामा दिखाई नहीं पड़ता। आपने कहा देखिए वृक्ष को देखते हो, हाँ। ऊपर के टहनी को देखो, हाँ। उससे 4 फीट ऊपर देखो, हाँ चंदा मामा है, इधर ही है। इधर कहां है? वो तो कई कई अरब किलोमीटर दूरी पर है, परंतु हम इसी के द्वारा उसको समझा सकते हैं। ये इशारा है केवल। इसी तरह इशारा तो कर सकते हैं, और इसीलिए ऐसे उच्चतम ग्रंथ हमें उपलब्ध हुआ है। और थोड़ी सी सफलता पाइए इसको कहने में। हां, थोड़ी सी सुने, थोड़ा सा अनुभव हुआ उसी दिन। कई लोगों को होता ही है। आपने सोचा भी नहीं, सुनते सुनते थोड़ा सा अनुभव हुआ, थोड़ा सा आकाश में उड़ने लगे, आनंद हुआ। फिर बाद में 1 दिन बाद, 2 दिन बाद या 1 घंटे बाद फिर नीचे आ गई। यह अनुभव खत्म हुआ तब क्या होता है? आपके मन में एक चाह उठती है, अरे दूसरी बार ऐसे ही हो जाए, दूसरी बार हमें ऐसे ही हो जाए। ये जब आपके अंदर चाह उठा कि दूसरी बार ऐसे ही हो जाए, ये होना ही नहीं। अब आपके अंदर कोई आकांक्षा नहीं था, आपने सोचा भी नहीं था कि कुछ घटने वाला है, आप सुनते रहे, आप कुछ नहीं किया, कोई आकांक्षा नहीं थी, कोई चाह नहीं थी, घट गई थोड़ी देर के लिए। जब आप ये सोचने लगे, अरे ये तो बहुत बढ़िया रहा, ऐसा ही मुझे हो जाए। ऐसा था कि बेंगलुरु का ही एक स्त्री जो मुझसे दीक्षा ले रखी थी, 3 साल पहले वहां रमणाश्रम में आई हुई थी अपने पतिदेव के साथ। उन लोगों ने कहा महाराज हम तो 2 घंटे के लिए आए हैं, परंतु मन में है कि परिक्रमा करने का, अरुणाचल का। हम लोग तो अपने कार में आए हैं, आप भी आ जाइए महाराज। मैंने कहा चलो परिक्रमा तो करें, कम से कम गाड़ी को तो मुक्ति हो जाए, क्योंकि परिक्रमा तो वही करती है, आप थोड़ी करते हैं। जिसने किया उसको मिला। मैंने कहा चलो उसका तो कर ले, कोई बात नहीं, उसका भी तो मोक्ष हो जाए, कोई बात नहीं। हम लोग बैठकर चलने लगे। वैसे ही साधारणतः वो स्त्री जो थी पिछों बीच बात करती आती थी, पर उस दिन बिल्कुल मौन, खोई सी बैठी थी। मैंने कुछ पूछा नहीं। अरे संसारी लोगों को बहुत कुछ होता है, सुख दुख, हम क्या पूछ रहे हैं, हमें क्या रखा। 5-6 महीने के बाद फिर बेंगलुरु आए, उनके घर में ठहरा। अगले दिन सवेरे सवेरे वो स्त्री आई, हमसे कहने लगी महाराज उस दिन जब हम लोग गए थे, मेरा बहुत अनूठा एक अनुभव हुआ। मेरा शरीर ही ना रहा, मैं पता नहीं कि किसी आनंद के आकाश में मैं उड़ती रही। पूरा जो आधा घंटा पौने घंटा जो लगी, हमें इतना आनंद मिला महाराज। परंतु आपकी कृपा हो एक बार और ऐसे ही। मैंने कहा माता जी मुझे ये ऐसा अनुभव नहीं हुआ, आपको हुआ, ये तो आपका सौभाग्य है। मैं कौन हूं आपको दिलाने वाला? मुझे ही कोई इसे दिलाने वाले हो और मैं कैसे आपको दे सकता हूं? मन में ये आशा आती है कि बार बार हमको वही मिले। अभी लखनऊ में एक बहुत बड़े महात्मा कुछ मंडलों में बड़े विख्यात रहे, लोक विख्यात रहे। उनका नाम था पूंजा जी महाराज। अभी 1 साल हुआ उनका शरीर छोड़ा, और जितने भी हिप्पीज हैं जो रजनीश के पास रहे, सब इन्हीं के चेले बने आखिर में। सारे हिप्पीज जैसे हम एक बार गया वहां उनके सत्संग भवन में गया, वो सत्संग भवन बिल्कुल नहीं था, बस हम बचकर वापस आए। क्योंकि हमारे कई फ्रेंड्स मित्र लोग कहते थे महाराज उनका नाम बहुत है,
कई कई किताबें में आई हुई है, वो रमन महर्षि के शिष्य थे करके। आप जरा देख कर आइए, हम लोग भी जाकर देख लें। हम एक बार देख कर आए, तोबा तोबा, भगवान का नाम उस दिन हमको 10,000 बार लेनी पड़ी धोने के लिए उस सत्संग के पाप को। वो एक बार रमन महर्षि के पास आई, वो भी एक अनोखी कथा है। वो कहते हैं, मुझे नहीं पता कैसा वो सच है कि नहीं, पंजाब में ये ढूंढते रहे, ये खोज में रहे, भगवान की खोज में कई दिन, ऐसे ही कहते हैं। खोज में रहे, कुछ मिला नहीं। एक दिन एक लंगोटी वाला बाबा आया उनके पास। लंगोटी वाला बाबा उनसे ऐसे कहा, देखो तुम यूपी में, पंजाब में ढूंढते रहो, नहीं मिलेगा। दक्षिण में जाओ, एक जगह है तिरुवन्नामलई, अरुणाचल, वहां एक आश्रम है, वहां एक बाबा है जो 14 साल में घर से भागकर निकला, बहुत बड़े उच्च कोटि के स्वामी हैं, उनके पास जाओ, तुम पाओगे कुछ। अच्छा जी महाराज। वो कहीं चले गए। ये कुछ दिन के बाद बहुत कोशिश करके गए वहां गए, जब अंदर घुसे देखा जो दरबार में बैठे थे, इनके मन में बड़ा क्रोध आया, ये वापस जाने लगे। तब लोगों ने कहा, बात क्या है, आप अभी आए, अब जा रहे हैं? कि जो बैठे ही 420 हैं, देख यही आए मेरे पास पंजाब में, और मुझसे कहा वहां एक बैठा हुआ है, उनके पास जाओ, ज्ञान मिलेगा। यदि ज्ञान देना तो तभी इनको देना था, अब मुझे यहां बुलवाइए, और अब आकर यहां बैठा है। लोग हंसे। देख, रमन महर्षि जीवन में जब 14 साल के आए, उसके बाद कहीं नहीं गए, पास वाले गांव तक कभी नहीं गए, उसी जगह पर बैठे हैं। उनका तो क्षेत्र संन्यास हुआ। वो कभी न दिल्ली गए, न पंजाब गए, न यूपी गए। महाराज आप भ्रम में हैं। फिर कैसा हुआ? सोचो, तुम ही सोचो, सोचे। अच्छा, ये तो इन्हीं का अनुग्रह हुआ।